नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आज हम शख्सियत अब तक में आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं डॉक्टर महज़बीन निशात अंजुम से। जी हाँ, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल हैं श्रीमती अंजुम। आज हम जिस विषय पे इनसे बात करेंगे वो विषय है मगध की धरती और भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया। बोधगया एक ऐसा जगह है जहां आपको पूरे विश्व का छोटी सी एक झलक मिलेगी। मगध विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे श्रीमती अंजुम से। आपको बता दें कि श्रीमती अंजुम वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो ये पहली शख्स हैं जिन्होंने श्रीमती अंजुम रोटरी क्लब 3250 की पहली डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट गवर्नर रह चुकी हैं। इसके साथ ही गया की पहली महिला सदस्य के साथ साथ इन्हें गौरव प्राप्त है गया रोटरी क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनने का भी। चलिए गया की इस पहली महिला सदस्य से आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नए स्वरूप में, एक नए अंदाज में। गया को यह गौरव प्राप्त है कि श्रीमती अंजुम पहली रोटरी क्लब की अध्यक्ष रही हैं और पहली सदस्य भी रही हैं। महिला सदस्य होने का इन्होंने जो फ़र्ज़ निभाया है वो इनके रिकॉर्ड में है। आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय में फ़ॉरेन लैंग्वेज में श्रीमती अंजुम डायरेक्टर हैं। इन्होंने अब तक जो कार्य किए हैं उसके कई माइलेज मिले हैं, या यूँ कहें कि आज छात्र यहाँ से जो पास आउट हुए हैं वो देश के अलावे विदेशों में भी अपने मगध विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं श्रीमती अंजुम के नेतृत्व में। मैडम, स्वागत है आपका शख्सियत अब तक में इस कार्यक्रम में। मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि मगध विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में आप डायरेक्टर के पद को सुशोभित कर रही हैं। क्या है ये फॉरेन लैंग्वेज और इसके क्या फ़ायदे हैं? अगर पढ़ाई कोई छात्र करता है तो इसके सीधे सीधे फ़ायदे एक आम छात्र समझना चाहे तो कैसे आप बता पाएंगे उसको? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस बातचीत के लिए विमलेंदु जी समय निकाला, और मुझे बहुत खुशी है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज जो कि मगध यूनिवर्सिटी में 2007 से चलाया जा रहा है, स्थापित है, उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जानकारी सभी के बीच जाए, काफ़ी दूर दूर तक जाए, ताकि इस डिपार्टमेंट का फ़ायदा सभी को हो, जितने लड़के लड़कियाँ और बाकी जो प्रोफेशनल्स भी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं उन सभी को हो। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई जो यहाँ पे हो रही है वो क्या है, उसका टाइप क्या है और उसका फीचर्स क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जानना। तो ये एक वोकेशनल कोर्स के तौर पे चलाया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और वोकेशनल कोर्स से तो आप समझते ही हैं कि वोकेशनल कोर्स का मतलब है ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद आपको नौकरी मिल जाए, वोकेशन मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो सिर्फ ये नहीं है जैसे कि बीए में करते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत बार नौकरी नहीं मिलती है उनको, क्योंकि उनके पास कोई स्किल्ड नॉलेज नहीं है। और हम जिस एरा में रह रहे हैं आज की तारीख में स्किल्ड नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसी से कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज बिल्डिंग होता है। और लैंग्वेज को अगर हम प्रोफेशनली सीखते हैं तो वो भी एक स्किल नॉलेज के ग्रुप में आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज चाहे वो कोई भी हो उसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो लैंग्वेज के द्वारा ही होता है, भाषा के द्वारा ही होता है। अब हम आते हैं फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट पे। तो फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ है वो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स हम चलाते हैं उसके तहत, उसमें और ये 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है और उसकी पढ़ाई कैंपस में होती है। डिपार्टमेंट मगध यूनिवर्सिटी के मानविकी भवन में स्थित है, ग्राउंड फ्लोर पे है। और ये नहीं है कि ये डिस्टेंस कोर्स नहीं है, मैं पहले ये क्लियर कर दूं, ये आके आपको पढ़ाई करनी है। डे टाइम में जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का टाइम होता है उसी समय पढ़ाई होती है।
लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि कोरोना की वजह से सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं तो ये भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज़ है। कल को जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो स्टूडेंट्स को यहीं आके पढ़ाई करनी होगी। ये एक बात हुई। 2 साल का जो ये कोर्स है, आप जानना चाहेंगे कि वो क्या है ना? तो 2 साल के कोर्स में पहले साल में डिप्लोमा 1 कहते हैं पहले साल को, उसमें एडमिशन होता है और उसका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस किसी में भी हो, दिस इज़ द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बीएससी भी करके आते हैं, एमएससी, एमए करके आते हैं, मास्टर्स, इवन जो टेक्नोक्रेट्स हैं लाइक इंजीनियर्स हैं और आईआईटी मैनेजर्स हैं, बहुत सारे मतलब यहाँ से करके गए हैं। मुझे बहुत फ़ख्र होता है कहते हुए कि ब्यूरोक्रेट्स ने भी लिया है यहाँ पे कुछ दिन आके उन्होंने लैंग्वेज सीखा है। तो इसलिए मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन की कोई लिमिट नहीं है और ना एज की कोई लिमिट है इसमें। अच्छा, अभी तक एज की भी कोई लिमिट नहीं है। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, कल को क्या होगा, लेकिन अभी आज की तारीख में एज की भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि नॉलेज के लिए एज की कोई लिमिट ही नहीं होती है। और ये चूँकि वोकेशनल कोर्स है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से ही इसमें एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। जी, अच्छा। अब ये है कि 2 साल का कोर्स है तो पहले साल में पहले एडमिशन होता है, फिर स्टूडेंट्स 1 साल, ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, 1 साल की पढ़ाई होती है, एनुअल है, ठीक है। तो इसमें 1 साल पे एग्ज़ाम होता है, फिर पास करते हो आप तो फिर उसके बाद आपको डिप्लोमा 2 में एडमिशन लेना है। और डिप्लोमा 2 में भी वही प्रक्रिया है एडमिशन की जो डिप्लोमा 1 में है। और उसके बाद आप उसमें जब एडमिशन लेते हैं तो अलग से आपको फ़ीस देनी होती है। और दोनों ही साल फीस देना, दोनों ही साल अलग अलग, हाँ अलग अलग, एक बार नहीं रखा गया है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे। हाँ, तो और फिर जब आप दूसरा साल भी पास कर लेते हो तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है और मार्कशीट तो मिलेगी ही। अब नाउ यू आर एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब लाइक इन द फॉरेन लैंग्वेज सेक्टर जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। जी। तो ये तो पढ़ाई का ये मोड है। और अच्छा, इसमें मैडम ये कौन सा वक्त, एडमिशन का वक्त कब होता है? हाँ, अभी हम ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया। एडमिशन अभी चल रहा है। देखिए, अभी तो हम लोग और पहले शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ा आप समझ रहे हैं अभी समय जो है हमारे साथ नहीं है, तो अभी फिर भी हम लोग समय पे ही हैं और इट इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन। जैसे कि एडमिशन की प्रक्रिया ये है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। मगर यूनिवर्सिटी का आप वेबसाइट ओपन कीजिए तो उस पर आ जाता है कि कैसे आपको वोकेशनल कोर्स में जाइए, फिर उसके बाद आप वो पूरा उसका बताया हुआ है कि मेथड कैसे है। और जब आप अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन का मतलब है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज सीधे चले आइए, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और अगर आप साथ ही साथ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। अभी हम लोग ओपन किए हुए हैं दोनों ही चीज़ साथ साथ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये चल रहा है ऑलरेडी। अभी फ़िलहाल 10 तारीख तक डेट है। अच्छा, 10 तारीख तक। हाँ, काफ़ी पहले से एडवर्टाइज़ किया गया था। अच्छा। तो वो समय निकल चुका है, लेकिन अभी जो है चूँकि अब कितना दिन बचा है मैं बता दूँ, तो अभी 10 जुलाई तक डेट है। अच्छा। तो अब मुझे पता नहीं कि आगे डेट बढ़ेगा या क्या। फ़िलहाल तो ये हम मान के चल रहे हैं कि 10 जुलाई तक हमें एडमिशन ले लेना है, मतलब स्टूडेंट्स को ले लेना है। हाँ, और तो मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग भी इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो आएँ। अच्छा, क्यों करें पढ़ाई? मैडम, ये सवाल उठता है कि अगर ये पढ़ाई कर लेते हैं तो इसका क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इस कहाँ प्लेसमेंट है इसका, कहाँ उपयोगिता है इसका? अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ इसके साथ, उससे पहले कि मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूँ। देखिए, अभी फ़िलहाल जो हम लोग 5 लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, 5 लैंग्वेजेस में डिप्लोमा करा रहे हैं। और ये भी क्लियर कर दूं कि 5 लैंग्वेज एक साथ नहीं पढ़ना, सिर्फ किसी एक लैंग्वेज में आपको एडमिशन लेना है। किसी एक ही लैंग्वेज में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप डिप्लोमा कोर्स 2 साल का कर सकते हैं। और वो 5 लैंग्वेज क्या है? वो है यूरोपियन एंड एशियन, दोनों ही लैंग्वेजेस हैं। यूरोपियन में हम जर्मन करा रहे हैं, जर्मन में डिप्लोमा चल रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज में चल रहा है, स्पेनिश में चल रहा है। और एशियन लैंग्वेजेस में जापानीज़ है,
जो कि आज की तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो चाइनीज़, आप जानते ही हैं। हाँ, एक ज़माने में तो चाइनीज़ में इतना रश होता था कि हमारे पास सीट्स नहीं होती थी। तो अभी तो ये इस तरह से सभी लैंग्वेजेस अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। और लेकिन एक दूसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है वो भी मैं बताना चाहूँगी कि हम तो फ़िलहाल 5 लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें जो स्वीकृति राजभवन से मिली हुई है या गवर्नमेंट ऑफ बिहार से मिली हुई है अप्रूवल, वो 10 लैंग्वेजेस पढ़ाने की मिली हुई है। अच्छा। हम एनी सेशन हम कोई भी लैंग्वेज शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशंस चाहिए। अगर 10 स्टूडेंट्स अप्लाई करता है कि भाई हम इस लैंग्वेज में लेंगे तो वी कैन स्टार्ट। तो ये इस पर हाँ मिनिमम 10 चाहिए, क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स है तो हमें कहीं से ग्रांट्स नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, ये जो पैसा हमें आता है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत चल रहा है, ये भी क्लियर कर दें। अच्छा, हाँ, अच्छा। जो पैसा हमें फीस से आता है उसी पे हमें सारा कुछ इसका खर्चा है, राइट फ्रॉम द पेमेंट टू द टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, अदर एक्सपेंसेस। तो इसीलिए जी हाँ, तो इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब वो 5 लैंग्वेजेस क्या हैं? 5 तो हमने बता दी जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो वो 5 लैंग्वेजेस हैं जिसकी स्वीकृति मिली हुई है। उसमें रशियन है, सिन्हालीज़ है, सिन्हालीज़ जो कि श्रीलंका की लैंग्वेज है, जानते हैं। यहाँ तो बहुत बोध गया इस प्लेस जहाँ पे हाँ श्रीलंकन मोनास्ट्री है, सारा कुछ है, तो वो है। उसके बाद तिब्बतन है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर बोध गया ऑल्सो फॉर दिस प्लेस। उसके बाद से फिर आपका थाई लैंग्वेज है, थाई इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेयर इन द वर्ल्ड, बट फॉर दिस प्लेस पर्टिकुलरली। और उसके बाद कोरियन लैंग्वेज है। तो कोरियन लैंग्वेज भी हम पढ़ा रहे थे, हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अभी एक सेशन से नहीं हो रही है कि एप्लीकेशंस नहीं है स्टूडेंट्स के, मतलब तो इसलिए अभी हम फ़िलहाल उसको नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम कभी भी उसको शुरू कर सकते हैं। तो 10 लैंग्वेजेस हो गए। देखिए, बिहार के, जहाँ तक मुझे पता है, बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी में 10 लैंग्वेज में अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की स्वीकृति नहीं है, बट फॉर द मगध यूनिवर्सिटी। और ये मुझे कहते हुए बहुत फ़ख्र हो रहा है, मतलब ये कितने गर्व की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ 10 लैंग्वेजेस में अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चलाया जा सकता है। वी कैन यस, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस यूनिवर्सिटी की है। और दूसरी बात, ये जो आपका दूसरा सवाल था, तो ये तो क्लियर हो गया कि एडमिशन का समय क्या है और किस तरह का कोर्स है ये, और वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स का मतलब ही होता है जॉब ओरिएंटेड कोर्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स का मतलब है कि आप इस कोर्स को कर लेते हैं, इस डिप्लोमा कोर्स को कर लेते हैं, तो आप बेकार नहीं बैठेंगे, आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि किस सेक्टर में मिलेगी, किस सेक्टर में नहीं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और जानना भी चाहिए, क्योंकि जब एडमिशन का समय होता है हमारे पास क्वेरीज आती हैं, तो वो ये सवाल प्रश्न सभी पूछते हैं कि मैम इसको करने के बाद से हमको क्या नौकरी मिलेगी। तो ऑफकोर्स उसको पता नहीं उस बंदे को ना, वो तो अभी ठीक से जानता भी नहीं है कि क्या है। तो मैं ये बता दूं, इमेंस अपॉर्चुनिटीज़, इट हैज़ इमेंस अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि आप देखिए, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो होटल्स वगैरह है, वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को लोग रखते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है। क्योंकि देखिए 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार होटल्स जो हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं और ठहरते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, जैसे जापानीज़ हैं, वो अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं, चाइनीज़ है वो अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक इंग्लिश है जो कि इंग्लिश नोइंग कंट्रीज़ है। फ्रेंच, आप फ्रेंच को भी इंग्लिश नहीं आती है, बहुत सारे फ्रेंच पीपल हैं, तो वो भी इंग्लिश ही स्पेनिश, जर्मन, सिर्फ इंग्लिश नोइंग कंट्रीज़ के लोग जो आते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, बाकी सारे वो सोचते हैं कि हम अपनी ही लैंग्वेज बोले, क्योंकि उनको आती ही नहीं है दूसरी लैंग्वेज। और हमारे यहाँ की हिंदी तो आने का सवाल ही नहीं है। तो अब ये है कि अगर ये आप समझ लीजिए कि अगर कोई ये सारी लैंग्वेजेस जान रहा है तो उसको तो जॉब मिलेगी ही ना। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने 6 मंथ का कोर्स कर लिया सिर्फ मतलब उसको सीखने के लिए। इट इज़ ए डिप्लोमा
यू गेट ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, जिसका एक वैल्यू है ना, इसका माने है, इसलिए हम इस पर एम्फेसिस डाल रहे हैं। अच्छा, इसका मैडम तो जैसे आप बता रही हैं कि होटल है, हॉस्पिटैलिटी है, नहीं और भी हम बता रहे हैं, देखिए हम अभी तो शुरुआत किया नहीं, जैसे मैं अभी शुरुआत किया था एक सेक्टर पे हम बता रहे थे, अब हम दूसरे सेक्टर पे आ रहे हैं कि देखिए उसके बाद टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। हमारा बोधगया कितना बड़ा टूरिज्म सेक्टर है, आप देख रहे हैं। और मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो कि टूरिस्ट गाइड के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ के लोकल हैं, आसपास के हैं, तो उनको कहीं नौकरी नहीं ढूंढनी है और अच्छा पैसा कमा लेते हैं, दे अर्न गुड मनी। तो ये है कि और एक तो ये हो गया, फिर नॉट ओनली मतलब आप यहीं नहीं रहिए, कहीं भी आप जाके आपको टूरिस्ट गाइड के तौर पे जॉब मिल सकती है, इतने सारे प्लेसेस कंट्री के अंदर हैं। इंटरप्रेटर भी होते होंगे। हाँ बता रहे हैं, तो इंटरप्रेटर है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की जॉब मिल सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े VIPs जो आते हैं दूसरे नेशनल्स के, वो अपने लैंग्वेज में ही बोलते हैं, है ना। हमारे हिज हॉलीनेस तो खैर इंग्लिश में भी बोलते हैं, दलाई लामा साहब, लेकिन बहुत बार वो अपने तिब्बतन लैंग्वेज में, तो इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करते, मैंने देखा है ना। जो वहाँ पे वो उनका जो प्रवचन चलता था समन्स, तो वो तो अपने लैंग्वेज में बोलते थे तिब्बतन, लेकिन उसका साथ ही साथ उसका ट्रांसलेशन होता रहता था, तो हम तो उसी ट्रांसलेशन को कई भाषाओं में ट्रांसलेशन होता, कई भाषाओं में होता था। तो जो हमारी मतलब इंग्लिश है तो हम लोग इंग्लिश समझते हैं, हिंदी जो भी है, तो इस तरह से इंग्लिश को तो अब हम फॉरेन लैंग्वेज नहीं कहेंगे क्योंकि वो अब सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। हाँ, उसको तो फॉरेन लैंग्वेज कहना गलत होगा। तो वो इस तरह से है। तो एक सेक्टर ये हो गया, टूरिज़्म की बात मैंने कही, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कही। जब मैं पिछले टर्म में यहाँ पे थी डायरेक्टर, आई थिंक इट वाज अराउंड 2017 और 16, उस साल में पटना हाई कोर्ट से हमारे पास एक फ़ोन आया। तो उन्होंने पूछा, मैं इसलिए एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ कि देखिए इसके, तो उन्होंने कहा कि मैम हम यहाँ पे मतलब एक टेक्निकल असिस्टेंट हैं, तो हमें आप पता चला है कि मगध यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है कोर्स, तो हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने कहा कौन सा? तो फ्रेंच लैंग्वेज। तो हमने कहा क्यों करना? बोले हमारा फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ लीगल कुछ मैटर्स रहता है और वो सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सारे फ्रेंच लैंग्वेज में रहते हैं, तो हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा बिल्कुल बेशक आप यू कैन ज्वाइन इट, अगर आपको छुट्टी मिल जाए तो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको क्लास करनी होगी। तो इससे ये पता चलता है कि देखिए लैंग्वेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है ना, फॉरेन लैंग्वेजेस का। और बहुत बार तो हम जानते भी नहीं। तो ये 2-3 सेक्टर हो गया। एयरपोर्ट्स पे है, एयरलाइंस पे है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे भी कुछ दिन पहले हुआ कि भाई थाई लैंग्वेज जानने वाला कोई है, कुछ कस्टम्स में उनको प्रॉब्लम थी, कुछ डिस्कवर कुछ मिला था। तो उसको वो लोग वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे और हमारे एयरपोर्ट एम्प्लॉइज समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इस तरह के तो कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो वो होता है एयरलाइंस में है, एम्बेसीज़ में फॉरेन लैंग्वेज का क्या बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे जॉब्स बहुत है, प्लेसमेंट की कोई कमी नहीं है। और उसके साथ साथ आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। स्कूल्स में भी आजकल फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे स्कूल्स ने टेकअप किया है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, तो ये सब पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल में एज ए ट्यूटर भी आपको जॉब मिल सकती है। और आप आगे अगर पढ़ाई करेंगे, जैसे आप एडवांस डिप्लोमा, ये भी मैं बता दूं साथ ही साथ कि आगे आप हमारे यहाँ तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, पढ़ाई होती है। लेकिन आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ एडवांस डिप्लोमा 1 साल का होता है वो ज्वाइन कर लोगे तो 2 साल और 1 साल आपका डिग्री कोर्स हो जाता है। उसके बाद से आप मास्टर्स कर सकते हैं अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, लाइक आपको फॉरेन लैंग्वेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो उसके लिए आप ये मास्टर्स कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई हो रही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस है एंड स्काई इज़ द लिमिट। मेरा तो यही कहना, कोई बैठता नहीं, आप अपना भी शुरू कर सकते हो, अपने आप पे भी तुम ट्यूशन ले सकते हो। तो इसमें ये है कि जब जॉब की बात करते हैं तो आप बताइए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो? मुश्किल है कहना, है ना, मुश्किल है कहना। तो हमें तो बस फॉरेन लैंग्वेज दिखता है कि इसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इतना ही नहीं, अब हम प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट सेल भी हमारे यहाँ है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात बता रही हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मगध यूनिवर्सिटी। हम लोगों ने एक प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है। ये भी क्वेरी हमारे पास आती है कि मैम हम लोगों को नौकरी की जानकारी
दी जाएगी, या कैसे पता चलेगा कि कहाँ? कंपनीज़ भी रखती हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में भी जॉब है। तो हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें सभी लैंग्वेज के टीचर्स हैं, फिर वो लाइजन करते हैं डिफरेंट कंपनीज से, इंटरनेट से, अदरवाइज़, और वो निकालते हैं कि कहाँ पे क्या क्या अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, और फिर गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से वो, और आजकल तो देखिए इंटरनेट का ज़माना है, पूरी दुनिया एक जगह है ना? आप बस एक क्लिक कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन इज़ एट द डोर स्टेप। तो स्टूडेंट्स खुद भी जब वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो अपने से भी एक्सप्लोर करते हैं कि डिफरेंट एवेन्यूज़ क्या हैं, और हम लोग तो बताते ही हैं, उनको गाइड तो करते ही हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कोई भी डिपार्टमेंट टीचर्स से होता है, और हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं दे आर वेरी डेडिकेटेड टीचर्स, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो हमें फीडबैक दूसरी जगह से मिलता है। जब हमारे यहाँ वाइवा होता है और दूसरी जगह से एक्सटर्नल्स आते हैं वाइवा लेने के लिए बच्चों का, तो वो हमें बताते हैं कि मैडम इनका तो बहुत ही अच्छा लर्निंग है, दे नो वेरी वेल। हमारे यहाँ भी इतना नहीं वो लोग मतलब सीख पाए हैं जिस तरह से आपके बच्चे जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, हमने जब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसमें इंट्रैक्शन, बाहर के जो नेटिव पीपल हैं, लाइक स्पेन से, कुछ स्पेन की यूनिवर्सिटी से आई हुई थी स्कॉलर्स, चाइना से आए हुए थे, कोरिया से, सबको मैंने डिपार्टमेंट में बुलाया। अभी मैं जब पिछले बार यहाँ पे पिछले टर्म में, और काफ़ी बच्चों का इंट्रैक्शन हुआ, और मैंने देखा कि दे वर एबल टू इंट्रैक्ट विद देम। इवन जापानीज़ स्कॉलर, कई बार उनको मैंने बुलाया। तो ये है कि और इतना ही नहीं, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, टुडे इज़ द ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक है ना? आप कोरोना को देखिए ना, वायरस को, एक जगह रहा क्या? पूरी दुनिया को पकड़ लिया, लपेट लिया, क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और जो भी है वो तो एक अपनी जगह पे है, तो कहाँ से कहाँ वायरस आया और कहाँ से कहाँ सब जगह पहुंच गया, इंटीरियर से इंटीरियर। तो वो तो खैर एक अलग सी बात है। इस कोविड के टाइम में हम लोगों को सबसे बड़ा जो रेस्क्यू मिला है वो टेक्नोलॉजीज़ कि पढ़ाई ठप नहीं हुई, मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी, बंद नहीं हुई, रुकी नहीं, क्लासेस होते रहे, ऑनलाइन होते रहे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ टुडे। और घर बैठ के हम भी पढ़ा रहे थे और हमारे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे थे, तो इस तरह से चलता रहा है। अब सवाल ये है कि ये कोर्स अब जो भी है, समय बहुत कम है एडमिशन का। मैं अंत में ये भी कहना चाहूँगी कि समय कम है, अगर कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है तो वो आए और रजिस्ट्रेशन करा करके एडमिशन ले। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ लैंग्वेज लैब भी है। मैं क्या फैसिलिटीज़ है वो भी मैं थोड़ा बता दूँ, हमारे डिपार्टमेंट में क्या फैसिलिटीज़ है। क्योंकि देखिए, लैंग्वेज सीखने के लिए स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग, हाँ, सुनना बहुत ज़रूरी होता है और बोलना भी बहुत ज़रूरी, और लिखना तो होता ही है, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते हो अगर आप ठीक से सुन नहीं रहे हो। तो हमारे यहाँ ऑडियो विजुअल लैब है, जिसमें टीचर्स विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल मेथड उनको बहुत सारी फिल्म्स उस लैंग्वेजेस की दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और पढ़ाते हैं। तो उससे उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ती है और वो फिर लैंग्वेज को ठीक से समझ पाते हैं। बहुत बार होता है कि हम लैंग्वेज जान रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, है ना, और समझ जाते हैं। जैसे मैं बंगाली लैंग्वेज समझ जाती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती हूँ, तो उस तरह से मैंने सीखा नहीं, आई हैव नॉट लर्न प्रोफेशनली। तो ये सारी बातें हैं। तो हमारे यहाँ ऑडियो विजुअल लैब भी है, इंटरनेट की फैसिलिटी, वाईफाई भी है, और बाकी हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और दे वर्क वेरी हार्ड विद द स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उनके बारे में जो फीडबैक हमें मिला है दूसरे लोगों से, तो वो बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। लेकिन मैं उनको ये कहती रहती हूँ कि आपको कहीं भी थोड़ी भी कमी नहीं छोड़नी है, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड विद द स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज। बच्चे घर पे नहीं बोलते हैं, घर पे नहीं सीख सकते हैं ना। बाकी तो लैंग्वेजेस जो हमारी खुद की हैं वो तो उन्हें घर पे भी लोग बोल रहे हैं, ये तो बस यहाँ सीखेंगे उसके बाद जाके बंद। तो यहीं पे उनको बहुत अच्छे से सिखाना है और ये कोशिश करनी है
कि वो बोले भी अच्छी तरह से। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगी सभी के साथ, वो ये कि 2017 में 1 मार्च को हमारे यहाँ जापान एम्बेसी ऑफ कोलकाता के कॉन्सुलेट जनरल मासायुकी टागा आए। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि पहले तो जापानीज़ एम्बेसी ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया और बताया कि वो बोधगया जाना चाहते हैं, और चूँकि आपके यहाँ मगध जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है इसलिए वो चाहते हैं कि पहले मगध यूनिवर्सिटी और फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट विज़िट करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैंने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया। फिर उनका जो टाइम था जो उनको सूट कर रहा था 1 मार्च 2017, तो वो 1 मार्च 2017 को मैंने एक प्रोग्राम रखा अच्छा सा, जिसमें हमारे सब टीचर्स थे, सारे जापानीज़ लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज के भी स्टूडेंट्स थे, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स भी थे, तो वो सब थे। और वो प्रोग्राम राधा कृष्ण हॉल में हुआ, और फिर वहाँ पे हम लोगों ने, और उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी किया जापानीज़ लैंग्वेज के। उन लोगों ने भी कुछ सवाल पूछे एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच। ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू फाइंड कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत अच्छे से जापानीज़ लैंग्वेज बोल रहे थे जो हमारे यहाँ के थे। तो मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हुई। दूसरी बात जो बहुत खुशी की और मेरे लिए थी ख़ास करके, वो ये कि मगध यूनिवर्सिटी ही नहीं, मतलब इट वॉज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर ही केम, यू नो, बिकॉज़ पूरे बिहार में ये पहली बार वो जो आए, पहली जगह जो थी वो मगध यूनिवर्सिटी थी, और पहला विज़िट था जो मगध यूनिवर्सिटी का था। उसके बाद फिर वो यहाँ से पटना गए, और फिर हमारे जो CM हैं नीतीश कुमार जी, उनसे मिले। तो हम तो कहेंगे कि वी वर द पायनियर। और उसमें क्योंकि उनको लगा ना कि एक लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटी में, तो आप इससे देखिए कि लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस होता है। इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द पीपल ऑफ दैट कंट्री। लाइक जो हमारे ये हैं लैंग्वेज लर्नर्स हैं, हम लोग उनको कल्चरल एम्बेसडर्स कहते हैं। क्यों कल्चरल एम्बेसडर? क्योंकि वो हमारे यहाँ के कल्चर को दूसरे कंट्री में पहुंचा सकते हैं, है ना, और दूसरी जगह की जो कल्चर है, जो उनके वैल्यूज़ हैं, जो कस्टम्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं तो उनको जानकारी होती है, इसीलिए हम उनको कल्चरल एम्बेसडर्स कहते हैं। और वो जो है मासायुकी टागा इज़ सच अ सिंपल पर्सन। ही केम टू द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो, जो ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक में है, बस हमारा डिपार्टमेंट है, और आए, उन्होंने सारी चीज़ें देखी जो अभी हमने आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखाई, और उसमें सब कुछ देखा। तो उन्होंने अपना सिग्नेचर भी, ऑटोग्राफ भी दिया, हमारे पास है। तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात थी कि उन लोगों ने ख़ुद से ऑफ़र दिया, और पहली बार हमारे यहाँ पहली विज़िट थी हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे डिपार्टमेंट की। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर श्रीमती महज़बीन निशात अंजुम से। देखा आपने कि फ़ॉरेन लैंग्वेज का क्या भविष्य है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कब आप कर सकते हैं, और फ़ॉरेन लैंग्वेज करने के बाद आपका प्लेसमेंट कब, कहाँ और कहाँ हो सकता है। व्यापक विस्तृत पैमाने हैं इसके, बहुत बड़ा कैनवास है जहाँ पे आप फ़ॉरेन लैंग्वेज करने के बाद आप अपना प्लेसमेंट पा सकते हैं। इतना ही नहीं, मगध विश्वविद्यालय में सारी सुविधाएं हैं फ़ॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में जो आपको मिलेंगे। बस आपको इतना करना होगा कि मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है और फ़ॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानकारी हासिल कर कब एडमिशन होता है इसकी पूरी जानकारी लेते हुए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो हम यहीं पे विराम लेंगे। श्रीमती डॉक्टर महज़बीन निशात अंजुम से हम यहाँ पर विदा लेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप फ़ॉरेन लैंग्वेज के प्रति पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसकी संभावनाएं हैं, सभी पे आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अब हम यहीं विदा लेंगे। श्रीमती महज़बीन अंजुम को भी यहाँ पे हम धन्यवाद, शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने पूरी जानकारी दी। धन्यवाद। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।